तो फाइनली कल के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जी हाँ, थोड़ा बहुत पैसे नहीं डूबे हैं, 5 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या रहा है? और एक बहुत बड़ी गलतफहमी रही है यूएस को लेकर, ट्रंप को लेकर और हमारे भारत को लेकर कि भाई भारत के साथ ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जितना कहते हैं ना कि जितना सोचा था, जो सोचा था वही हुआ, लेकिन यहाँ पर जो सोचा था उससे ज़्यादा हुआ है। क्या है पूरा मुद्दा, मैं डिटेल्स में आपको बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर भी ज़रूर बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी सर। प्लीज़ हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट ढूंढ कर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले अगर हम कल के डेट की गिरावट की बात करें तो सेंसेक्स 1400 पॉइंट गिर गया और ये मामूली बात नहीं है। 1400 पॉइंट कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छी खासी गिरावट मानी जाती है। और अच्छी खासी गिरावट कल के डेट में मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखी गई थी। आज जब मैं इस टाइम पे वीडियो को शूट कर रहा हूं तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हो रही है। बाकी और भी दूसरे इंडाइसिस पॉजिटिविटी में दिख रही है, लेकिन ये आने वाला समय में पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है जिस टाइम पर आप ये वीडियो को देख रहे हो। तो सबसे पहले देखिए, हमारे मन में एक गलतफहमी क्या थी उसके ऊपर हमारा मेन मुद्दा है आज की इस वीडियो में आपको बताना। बहुत सारे लोग, देखिए जब बातें की जाती है तो बहुत सारे लोग जो है ना कहते कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है भाई, ये चीज़ तो ऐसी हो गई, ये चीज़ तो ऐसी हो गई। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ आप वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट न रहें, बल्कि आपको ज़रूरी है कि कुछ आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सही नॉलेज आप गेन नहीं करेंगे, तब तक आपको एक्चुअली में पता नहीं चल पाएगा। देखिए हमारे इंडिया को लेकर क्या बातें हो रही थी कि भाई अगर ट्रंप आता है प्रेसिडेंट बनकर और वो टैरिफ वगैरह की बातें कर रहा है तो चाइना मेन चीज़ डरा हुआ है। और मैंने भी कहा था कि भाई, मैंने भी ज़्यादा फोकस चाइना को लेकर किया था कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लागू करने वाला है टैरिफ के रूप में, लेकिन उसने कहा था कि भाई हम इंडिया के ऊपर भी करेंगे, समझ रहे हैं ना। और कल के डेट की अगर मैं बात करूँ तो कल के डेट में यही बातें सामने आई थी। उसने डायरेक्ट, यानी ट्रंप ने डायरेक्ट कहा था कि भाई ब्रिक्स देशों के ऊपर हम 100% टैरिफ लागू करेंगे। मैंने आपको कहा ना, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर हम लोग 60% टैरिफ की बात कर रहे थे चाइना के लिए। लेकिन कल का स्टेटमेंट है ट्रंप का, व्हाइट हाउस में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम ब्रिक्स देशों के ऊपर 100% टैक्स लागू कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। अब ये ब्रिक्स देशों में कौन आता है? तो ब्राज़ील आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है, उसके बाद रूस आता है, कोरिया नहीं, रूस आता है, और साथ में इंडिया भी आता है, समझ रहे, ब्रिक्स देशों में। अब इन देशों के ऊपर 100% टैरिफ की बात हो रही है। मतलब चाइना को जिस लाइन में खड़ा किया उसी लाइन में इंडिया को भी खड़ा कर दिया। और हम लोगों की गलतफहमी क्या थी कि नहीं, इंडिया के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बी फाइनेंसर का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं आर्टिकल भी डाल दूंगा। ये बाकायदा आर्टिकल है मनी कंट्रोल का, और मनी कंट्रोल देखिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ही ट्रस्टेड एंड वैल्यूएबल वेबसाइट है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह रीड कर सकते हैं। तो ये पहला मुद्दा था जिसकी वजह से कल के डेट में इंडियन मार्केट के अंदर इतने पैसे इन्वेस्टर्स के ख़राब हो गए, डूब गए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि भाई तिमाही के जो रिज़ल्ट आए हैं वो बहुत ही कमज़ोर, मतलब ये भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं। खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसको जो मनी कंट्रोल ने रीज़न बताया है, 4-5 रीज़न बताया है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन तो पहले से थी इन्वेस्टर्स के मन में। उसके बाद का जो नंबर आता है बैंक ऑफ जापान का, तो बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की जाने की कोशिश की, मतलब उम्मीद है, बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद है इंटरेस्ट रेट में। तो यहाँ पर होगा ये कि मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा जापान के मार्केट के अंदर, और उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पूरी तरह से देखने को मिलेगा। और उम्मीदें थी, बातें की जा रही है कि भाई ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से कल के डेट में कहा जा रहा है कि मार्केट के अंदर उसका असर देखा गया है। उसके बाद जो बहुत ही मेन मुद्दा है जिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं, कंटिन्यू बात कर रहे हैं, अभी रिसेंट के, अभी पास्ट रिसेंट के, अभी अगर वीडियोस देखें तो कई सारी वीडियोस में मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि भाई बजट को लेकर, आगामी बजट को लेकर अनिश्चितता
की वजह से यहाँ पर मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी सेंटीमेंट देखने को मिल रही है। बजट को लेकर लोगों के मन में है कि भाई बजट में इतना कुछ खास नहीं आने वाला है, और इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, ये तो मुझे अभी लग रहा है और लोगों के अंदर अनिश्चितता उसी की वजह से दिख भी रही है, समझ रहे हैं ना। अब बात आती है आने वाला समय में ये फाइनल हो पाएगा कि कैसा बजट आता है, लेकिन फिर भी जो भी आएगा आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वगैरह नहीं रखने चाहिए बजट से। और ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से कल के डेट में मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, और उसके बाद लगातार जो बिकवाली हो रही है वो तो हो ही रही है। तो कुल मिलाकर ये सारे रीज़न है। मुझे अफसोस एक बात को लेकर है कि इंडिया के अंदर इतनी गलत फहमी फैली हुई है ट्रंप को लेकर, यूएस के लेकर, कि भाई यूएस के अंदर अगर ट्रंप आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आईटी सेक्टर को ऐसा फ़ायदा पहुंचेगा, वैसा फ़ायदा पहुंचेगा। क्या खाक फ़ायदा पहुंचेगा? क्या फ़ायदा पहुंचेगा? फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन टैक्स इतने हार्ड लगाए जा रहे हैं उस पर ज़रा गौर कीजिए ना। आपका जो प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा है वो तो चला गया टैक्स में। ये अलग बात है कि इंडिया के ऊपर अगर टैक्स लगाएगा तो इंडिया भी उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, चाइना के ऊपर अगर वो टैरिफ लगाएगा तो चाइना भी उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। जो बात अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, ये एक अलग सीन है। लेकिन आप देखें कि रिश्ते की क्या वैल्यू रह गई, और हम लोगों के मन में जो गलतफहमी है, अभी भी टाइम है कि भाई वो गलतफहमी निकाल दीजिए अपने मन से। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया के साथ दोस्ती है, ये है वो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप वो इंसान है जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी कर गुजरने को बिल्कुल तैयार रहता है और रहेगा। अब देखिए, लमसम एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है और लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लमसम को लेकर बात कर रहे हैं। कल के डेट में भी पूछा गया था कि लमसम वगैरह कर दे, तो बिल्कुल थोड़ा सा लमसम आप अभी इस टाइम पे कर सकते हैं। और अगर पैसे है आपके पास तो मैं ये कहता हूँ कि पैसे आप अभी बचा कर रखें। रीज़न ये है कि अभी सामने बजट है। मैंने आपको कहा था ना कि भाई यहाँ पर 2 इवेंट बहुत ही मतलब कारगर होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले तो ट्रंप की एंट्री जो कि इम्पोर्टेंट थी, और उसने अपना रंग भी दिखला दिया है, और मार्केट के अंदर भी उसके पूरे कलर दिख गए हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी और भी देखिए आगे आगे क्या हो रहा है, अभी बात ही की जा रही है, समझ रहे हैं ना, लागू नहीं किया गया है। तो लागू होगा उस टाइम पे देखिएगा और क्या क्या चलेगा। तो ये तो पहली चीज़ थी जो कि आपको देखने को मिल गई। अब दूसरी चीज़ देखना बाकी है, और वो क्या है? बजट। और बजट के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी खास उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए, और बजट तक के आपको बहुत सारे लमसम के मौके मिलेंगे। तो पैसे अगर आप बचा कर रखते तो सिंपल सी बात है, यही फ़ायदा आपको मिलेगा कि भाई अच्छी अच्छी जहाँ पर गिरावट होगी वहाँ पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, किस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गिरावट हो रही है लार्ज कैप में और वो स्मॉल कैप में लमसम कर रहे हैं, गिरावट हो रही है मिड कैप के अंदर और वो स्मॉल कैप में या फिर लार्ज कैप में लमसम कर रहे हैं, या फिर मल्टी कैप वगैरह में जो कि जिसका BSE 500 या निफ्टी 500 इंडेक्स होता है उसमें वो लमसम कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको ये देखना चाहिए कि भाई किस इंडेक्स के अंदर गिरावट हो रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर अगर गिरावट हो रही है तो ही आप इस स्मॉल कैप में लमसम करें। या सबसे बेहतर बात यह है कि देख लीजिए जिस स्मॉल कैप में आप लमसम करना चाह रहे हैं या जिस मिड कैप में लमसम करना चाह रहे हैं वो निफ्टी स्मॉल कैप या BSE स्मॉल कैप को फॉलो करता है। जिस भी इंडेक्स को फॉलो करता है उस इंडेक्स के अंदर डायरेक्टली आप गिरावट देखिए और वहां पर आप लमसम कीजिए। दूसरी बात, इस बात को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आपकी पोर्टफोलियो में अगर मल्टीपल फंड्स है तो आपको कहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से जहां पर आपको रेगुलर लंबे समय तक अगर गिरावट हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन की नहीं बल्कि लंबे समय तक की अगर गिरावट हो, तो कहां पर आप उन गिरावटों को झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कौन सा ऐसा फंड है आपकी पोर्टफोलियो में जो सूटेबल है, आप वहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करिए। सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और कम कम का ही लमसम करना है। तो फाइनली जो भी इंपॉर्टेंट बातें मुझे वीडियो में बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। बट आपका इस पर अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन हो, आप कैसे सोचते हैं इन तमाम तर मुद्दों के बारे में, आप अपना वैल्यूबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, ये बराबर रिक्वेस्ट करता हूँ। और देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बी फिनेंसर को आप अपना चैनल समझकर आगे बढ़ाने में पूरी मदद करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।